Hello, dear students. We are in the series of proverb, and this is part 9. And our first proverb is the grass is always greener on the other side of the fence. The grass is always greener on the other side of the fence. इसकी मीनिंग होती है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूसरे का मकान हमेशा अच्छा लगता है। एक्चुअली दूसरे का काम अच्छा लगता है, दूसरी जगह सुनने में बहुत अच्छी लगती है। कहने का मतलब ये है कि जो काम या जो चीज़ आपने नहीं देखा है वो चीज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम करते करते लग रहा है इसमें बहुत फ़ायदे नहीं है, तो दूसरे के बारे में सुन के लगता है काश मैंने वो काम किया होता तो मज़ा आ जाता, तो मैं भी कमा लेता। तो दूसरे का मकान, दूसरे का काम हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी हम उसके बारे में जानते उतना नहीं है, उसकी मुश्किलों के बारे में नहीं जानते हैं। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। FENCE फेंस। केयर इज नो क्योर। देखभाल कोई इलाज नहीं है। किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, उसका इलाज होता है स्पेसिफिक। चाहे किसी को सुधारने, किसी गंदी आदत को सुधारने या किसी बीमारी को सुधारने का, हर चीज़ का एक इलाज होता है, उसका देखभाल करने से इलाज नहीं होता है। एक प्रोवर्ब की तरह इसको भी यूज़ करते हैं, केयर इज़ नो क्योर, देखभाल कोई इलाज नहीं, क्योंकि इलाज के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की, एक खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। देखभाल कोई इलाज नहीं, केयर इज़ नो क्योर। डू एज आई से नॉट एज आई डू। जैसा कहता हूँ वैसा करो, ना कि जैसा करता हूँ। मतलब मेरे काम को ना देखो, मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनो। जैसा मैं इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं गाना गाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये गाना जो तुम गा रहे हो अच्छा नहीं, तो मैं गा के तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ना गाओ और सही गाओ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे एक्शन को फॉलो करने के बजाय हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। जैसा कहता हूँ वैसा करो, ना कि जैसा करता हूँ। डू एज आई से नॉट एज आई डू। डू हैंडसम एंड बी हैंडसम। अच्छा करो और अच्छा बनो। खूबसूरत करो और खूबसूरत, क्योंकि खूबसूरती चेहरे में नहीं होती है, खूबसूरती पर्सनैलिटी में होती है। जब आप अच्छा करते हैं तो आप अपने आप अच्छे दिखने लगते हैं। उसी सेंस में है डू हैंडसम एंड बी हैंडसम। खूबसूरत करो और खूबसूरत बनो। Where drums beat, laws are silent। जहाँ युद्ध होता है या युद्ध में कानून मौन रहता है, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ कानून नहीं होता है। अच्छे बुरे के अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, अच्छे बुरे के दलील ख़त्म हो जाते हैं। तो जहाँ झगड़ा होता है या युद्ध होता है वहाँ कानून की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसीलिए बोला जाता है झगड़े में कानून मौन रहता है, युद्ध में कानून मौन रहता है। Where drums beat, laws are silent। Every dog has his day। Every dog has his day। घूर के भी दिन फिरते हैं। मीन्स ये स्टेटमेंट एक पेशेंस के लिए, सब्र रखने के लिए, सब्र के लिए कहा जाता है कि परेशान मत होइए। हर परेशान इंसान एक दिन खुशहाल होगा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी परेशानी कभी ख़त्म ना हो। तो उसी सेंस में बोला जाता है घूर के भी दिन फिरते हैं। एवरी डॉग हैज़ हिज डे। चाहे आप कितने भी कमज़ोर या लाचार हो, आज नहीं तो कल आपके दिन ज़रूर फिरेंगे। तो एवरी डॉग हैज़ हिज डे। घूर के भी दिन फिरते हैं। एविल टू हिम दैट एविल थिंग्स, या हु एविल थिंग्स। एविल टू हिम दैट एविल थिंग्स। दैट की जगह आप हु भी लगा सकते हैं। बुरा सोचने वाले का बुरा होता है, मतलब जो एविल टू हिम, बुरा उसका होता है जो बुरा सोचता है। बुरा सोचने वाले का बुरा होता है। Few words
एंड मैनी डीड्स, बात कम और काम ज़्यादा। मीन्स अगर आप उस बंदे के पास साथ जाइए या उस बंदे के साथ काम करें, आपको आदत है काम करने की ज़्यादा और सामने वाला सिर्फ ज़्यादा बोलता है और काम बहुत कम करता है, उस वक्त आपके मुंह से यही निकलेगा, बात कम और काम ज़्यादा। फ्यू वर्ड्स एंड मैनी डीड्स। फर्स्टली डिज़र्व देन डिज़ायर, पहले काबिल बनो फिर ख्वाहिश करो। ये स्टेटमेंट उनके लिए है जो सपने बहुत देखते हैं, ख्वाहिश बहुत करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं, कोशिश कुछ नहीं करते हैं। उनके लिए ये स्टेटमेंट है कि पहले काबिल बनो फिर ख्वाहिश करो। फर्स्टली डिज़र्व देन डिज़ायर, सिर्फ ख्वाहिश रखने से कुछ नहीं होता है, तो पहले काबिल बनो फिर ख्वाहिश। ख्वाहिश का मतलब मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप काबिल बनोगे। तो पहले काबिल बनो फिर ख्वाहिश करो। फर्स्टली डिज़र्व देन डिज़ायर। व्हेन फॉर्च्यून स्माइल्स embrace her, when fortune smiles hugs her, जब किस्मत साथ दे तो उसे गले लगा लो। आप हग्स भी लिख सकते हैं, जब किस्म HUGS हग्स, when fortune smiles hugs her, जब किस्मत साथ दे तो उसे गले लगा लो। when fortune smiles embrace her hugs her, जब किस्मत साथ दे तो उसे गले लगा लो का मतलब जब आपका वक्त अच्छा चल रहा हो तो उसका सही इस्तेमाल करो, उसे सही तरीके से यूज़ करो, ना कि उसका मिसयूज़ करो। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, व्हेन फॉर्च्यून स्माइल एम्ब्रेस हर या हग्स हर का एक और मीनिंग है कि आपका वक्त है, जैसे आप 18 से लेके 25-30 साल के बीच में एक अपॉर्चुनिटी होती है ज़िंदगी में कुछ करने का, और उस वक्त आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, ढेर सारे ऑफ़र्स हैं, ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप लापरवाही दिखा रहे हैं, तो आप इसका मतलब अपनी किस्मत का साथ नहीं दे रहे हैं। आपकी किस्मत आपका साथ दे रही लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, आप उसे गले लगा नहीं पा रहे हैं। तो उस सेंस में जब किस्मत साथ दे, जब मौका मिले, जब वक्त साथ दे कि आप ये काम कर सकते हो, तो उस वक्त आप उस काम को कर लो, उसे गले लगा लो। किसे? जब किस्मत साथ दे तो। फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। मतलब जो लोग अपने वक्त का इस्तेमाल करते हैं, जो कोशिश में यकीन करते हैं, जो अल्लाह पाक का नाम लेकर के कोशिश में यकीन करते हैं, किस्मत उन्हीं का साथ देती है। तो किस्मत बहादुरों का साथ देती है। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मेरे समझ के परे। जो चीज़ समझ, जैसे आपके समझ में इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही है या हिंदी नहीं आ रही या कोई भी चीज़ नहीं आ रही, तो उस वक्त आप बोल सकते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू मी। और ये उनके लिए भी है जो बिल्कुल अनपढ़ हैं हर चीज़ में। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मेरे समझ के परे है। बैड हैबिट्स डाई हार्ड, गंदी आदतें मुश्किल से जाती हैं। ये भी तो कहा जाता है हैबिट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, आदत सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है, इसलिए अच्छी आदतें पालिए, गंदी आदतें नहीं। और गंदी आदतें मुश्किल से जाती हैं, दूर नहीं होती हैं। बैड हैबिट्स डाई हार्ड। हैव गॉड एंड हैव ऑल, हैव गॉड एंड हैव ऑल का मतलब खुदा की रहमत हो तो सब मुमकिन है। अगर खुदा साथ दे तो हर चीज़, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। अगर खुदा नहीं साथ देगा तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता, कुछ भी उसके साथ अच्छा नहीं हो सकता। उसी सेंस में खुदा की रहमत हो तो सब मुमकिन है। एन इल लाइफ एन इल एंड, बुराई का अंत बुरा होता है। मतलब ऐसी ज़िंदगी जो सिर्फ बुरा करती है या की है पूरी ज़िंदगी भर, उसके साथ अच्छा नहीं हो सकता, उसका अंत भी बुरा होगा। तो बुराई का अंत बुरा होता है। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, मौके का सही फ़ायदा उठाओ। जब मौका मिले उस वक्त ज़रूर और ज़रूर फ़ायदा उठाइए उसका।
तो कहते नहीं, जब लोहा गर्म हो तभी उस पर वार करो, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज़ हॉट, व्हाइल इट इज़ हॉट, मौके का सही फ़ायदा उठाओ। मैलिस हर्ट्स इटसेल्फ मोस्ट, द्वेष या नफ़रत सबसे ज़्यादा खुद को नुकसान पहुंचाती है। नफ़रत सबसे ज़्यादा खुद को नुकसान पहुंचाती है का मतलब क्या है? नफ़रत करने वाला सबसे ज़्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान किसी से नफ़रत करता है, जिससे नफ़रत करता है उसका नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान नफ़रत करने वाला खुद अपना कर लेता है। उसी सेंस में बोला जाता है मैलिस हर्ट्स इटसेल्फ मोस्ट, द्वेष या नफ़रत सबसे ज़्यादा खुद को नुकसान पहुंचाती है। ऑल रोड्स लीड टू रोम, मंजिल एक राह अनेक, मीन्स एक्चुअली आप कामयाब होना चाहते हैं, हर इंसान कामयाब होना चाहता है, कोई डॉक्टर बन के, कोई इंजीनियर बन के, कोई आईएएस ऑफिसर बन के, कोई आईपीएस ऑफिसर बन के, तो अलग अलग तरीके से आप कामयाब होना चाहते हैं। तो मंजिल क्या है? कामयाबी। रास्ते क्या है? अलग अलग तरीके। तो और भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे लोग अक्सर एग्जाम्पल में बोल बैठते हैं, धर्म अलग अलग हैं लेकिन सब एक ही बात करते हैं, सच की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं। और भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके हों लेकिन रास्ता, लेकिन मंजिल क्या हो? एक ही हो। तो ऑल रोड्स लीड टू रोम, मंजिल एक राह अनेक। सैटन ऑलवेज सिंस, शैतान से हमेशा गुनाह ही होता है। शैतान कभी अच्छा कर ही नहीं सकता, उससे अच्छा हो ही नहीं सकता, वो अच्छा कर ही नहीं सकता। सैटन ऑलवेज सिंस, शैतान से हमेशा गुनाह ही होता है। से वेल और बी स्टिल, अच्छा बोलो या कहो या फिर चुप रहो। इंसान या तो अच्छा बोले या तो चुप रहे। बुरा बोलने का कोई मतलब नहीं है। बुरा बोलकर वो माहौल अच्छा नहीं कर सकता, बुरा ज़रूर कर सकता है। तो गाइज़, इस वक्त हम लोगों ने कितने प्रोवर्ब्स पढ़ लिए हैं? 180 तक हो चुके हैं। आई होप इंशाल्लाह कल तक हम लोग के 200 मुकम्मल हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सिर्फ इसे लिख नहीं रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।